बहुत पुराने समय की बात है। राज्य का राजा और रानी एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। एक दिन बगीचे में राजा रानी अकेले थे, तो राजा कहता है कि रानी, तुम्हारे बिना यह महल अधूरा है। तो रानी भी शर्मा के रहती है कि मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। रानी की सुंदरता और कोमल हृदय की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। महल में एक दासी थी, कुटिल, महत्वाकांक्षी और छलपूर्ण। उसके मन में वर्षों से राजा को पाने की तीव्र इच्छा थी, परंतु राजा का हृदय तो केवल रानी के लिए धड़कता था। एक रात दासी ने तांत्रिक साधना द्वारा एक काला जादू सीखा। उसने एक मंत्र तैयार किया जिससे किसी का रूप बदल सकता था। उसने पूर्णिमा की रात महल के गुप्त मंदिर में जाकर अग्नि के चारों ओर मंत्रोच्चार किया। हे मायावी शक्तियों, मुझे रानी का रूप दो और रानी को पत्थर बना दो। अचानक हवा तेज हो गई, आकाश में बिजली कौंधी और रानी के कमरे में बैठी दासी का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा चमक उठी, मुखाकृति रानी जैसी हो गई। इसी समय रानी के कमरे में जादुई धुंध छा गई और रानी की देह धीरे धीरे कठोर होकर मूर्ति में बदल गई। रानी की आंखों में भय जम गया और वो महज एक पत्थर की प्रतिमा बनकर कमरे के कोने में रह गई। दासी अब रानी के रूप में राजा के पास पहुंची। राजा ने उसे देखकर अपनी प्रिय पत्नी समझा और स्नेहपूर्वक स्वागत किया। कुछ दिन तक सब सामान्य चलता रहा, पर राजा के मन में धीरे धीरे एक अजीब बेचैनी होने लगी। रानी का स्वभाव बदलाव लगने लगा। वह करुणा और ममता से रहित हो गई थी। राजा को शक हुआ। एक रात राजा को स्वप्न में असली रानी का चेहरा दिखा, जो रो रही थी। उसने इशारा किया कि मैं कमरे के कोने में कैद हूँ, मेरी मदद करो। राजा हड़बड़ा कर जागा और तुरंत उस कमरे में पहुंचा जहां रानी की मूर्ति रखी थी। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, वह रो पड़ी और फुसफुसाई, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी रानी हूँ, दासी ने मुझ पर जादू किया है। राजा ने तत्काल महल के राजपुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने मंत्रोच्चार किया और सत्य का आवाहन करने वाला यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि में दासी का असली रूप उजागर हो गया। उसका चेहरा पिघलने लगा और रानी का रूप मिट गया। असली रानी मूर्ति से मुक्त होकर जीवित हो गई। दासी को उसकी सजा मिली। राजा ने उसे उसके अपराध के अनुरूप दंड दिया। राजपुरोहित के मंत्रों से दासी को हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति में बदल दिया गया। वह मूर्ति महल के द्वार पर रखी गई ताकि हर कोई देख सके कि छल और विश्वासघात का अंजाम क्या होता है। रानी और राजा फिर से मिल गए और उनके प्रेम की गूंज राज्य भर में फैल गई।